Hello students, welcome to all of you on my YouTube channel शुक्ला एंड कंपनी। स्टूडेंट्स, आज हम बीकॉम एंट्रेंस की नेक्स्ट क्लास करने जा रहे हैं जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड है। कि इसका हमारा ये थर्ड क्लास है। क्लास को हम स्टार्ट करें उससे पहले आप लोग से कुछ जनरल इंफॉर्मेशन के बारे में बात करना है। कि बात उन स्टूडेंट्स के लिए जो अभी हमसे नए जुड़ रहे हैं, कल परसों के दरमियान जुड़े हैं। तो स्टूडेंट्स के बीच माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि सर कैसे एंट्रेंस क्वालिफाई होगा, कितना क्वेश्चन करना है, क्लासेस कैसे हो पाएंगी, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आता है। तो इन स्टूडेंट्स के लिए मेरा एक सजेशन है, बेटा हम सारे क्वेश्चंस का आंसर कर चुके हैं। आप प्रीवियस वीडियोस को देख लीजिए। आप चैनल को जब सब्सक्राइब करोगे तो आपको एक ऑप्शन दिखेगा उसी चैनल पे प्लेलिस्ट का। प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जब आप जाओगे तो वहां देखोगे मैंने क्या किया कि जितने भी अभी तक के लेक्चर्स हुए हैं सबको टॉपिक वाइज डिवाइड कर दिया। तो जो भी आपके माइंड में डाउट्स है हर क्लास को देखो, और हम हर क्लास में आपके माइंड में जो भी डाउट्स आने की कोशिश होते हैं जब पढ़ाते रहते हैं उस टाइम उन सारे डाउट्स को भी क्लियर करने की कोशिश करते हैं। मेरा ऑब्जेक्टिव केवल इतना नहीं है कि बस क्लास लिया बस काम खत्म हो गया। मैं उस टाइम ये सारे क्वेश्चन को लेने की कोशिश करता हूं जो आपके माइंड में आ सकते हैं। क्योंकि मैं भी जब बीएचयू बीकॉम एंट्रेंस या एमकॉम की तैयारी कर रहा था बीएचयू के लिए, तो मेरे माइंड्स में बहुत सारे डाउट्स आते हैं। तो मुझे इस चीज से आइडिया है कि आपके माइंड्स में क्या क्या डाउट्स आ सकते हैं। तो सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको अब एक जरूर नहीं कि एक ही क्लास में मिल जाए। जब आप क्लासेस देखते रहोगे हर क्लास में आप देखोगे मैं हमेशा कुछ न कुछ डाउट्स के बारे में डिस्कशन किया हूं। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है आप वहां पे पहले क्लासेस देख लो। अगर क्लासेस देखने के बाद आपके डाउट्स नहीं क्लियर हो पा रहे तो आप हमें मैसेज कर सकते हो, मैं आपके सारे डाउट्स को क्लियर करूंगा। लेकिन उसके पहले आप जब मैसेज करते हो तो बड़ी प्रॉब्लम होती है, कितने सारे स्टूडेंट्स हैं सबको इंडिविजुअली रिप्लाई कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मैं नहीं बोल रहा कि मैं आपको रिप्लाई नहीं करूंगा, और आप भी देख रहे होंगे मैं आपको रिप्लाई कर रहा हूं, इमीडिएट कर रहा हूं जितने जल्दी हो पाता है। बट क्या होता है स्टूडेंट की थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है कि अगर बहुत सारे लोगों का एक साथ डाउट्स आने लगे तो मैं आपके हर डाउट्स को ले रहा हूं, हर वीडियो के लेक्चर में ले रहा हूं डाउट्स को। दूसरी चीज कि जो भी स्टूडेंट्स नए हमारे साथ अभी जुड़ रहे हैं वो अपने फ्रेंड सर्कल में भी सबको इन्फॉर्म कर दें कि जो बीएचयू बीकॉम एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं वो भी जल्द से जल्द ऐड हो जाएं। नहीं तो क्या हो रहा है कि लेक्चर्स होते जा रहे हैं, जो ग्रुप में हम क्वेश्चन डेली बेस पे प्रोवाइड करा रहे हैं और अभी तक करा चुके हैं वो क्वेश्चन सुन के छूट जाएंगे। हम डेली एटलीस्ट 10 क्वेश्चन ग्रुप में भेज रहे हैं। तो अगर आप 5 दिन बाद ज्वाइन करोगे उस ग्रुप को तो आपके 50 क्वेश्चन स्कैप हो चुके हैं, वो नहीं हो पाएगा। लेकिन हमने आपसे बोला कि आप प्रीवियस क्लासेस करो, आप मेरे को मैसेज कर दो कि हाँ सर मैं ये क्लास देख चुका हूं, मैं उस क्लास से रिलेटेड आपको क्वेश्चन फॉरवर्ड कर दूंगा पर्सनली। गर्ल्स के लिए भी इंडिविजुअली ग्रुप बना है, गर्ल्स भी ज्वाइन करें। कि ये नहीं है कि हाँ बॉयज के लिए, बॉयज और गर्ल्स दोनों का इंडिविजुअल ग्रुप बनाया गया है व्हाट्सएप पे। तो वो भी जो बीकॉम एंट्रेंस की तैयारी कर रही हैं गर्ल्स वो भी जुड़ सकती हैं। तो मेरा बस इतना कहना है आप लोग से कि जल्द से जल्द जो भी फ्रेंड आपके हैं उनको कहिए कि ग्रुप को ज्वाइन करें, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और चैनल को जब आप सब्सक्राइब करते हो ये भी ध्यान दो कि बगल में बेल आइकन का बटन होता है उसको जरूर दबाइए। उससे क्या होता है कि जैसे ही मैं क्लास अपलोड करता हूं तुरंत आपके पास इंफॉर्मेशन जाता है। नहीं तो शाम को क्या करते हैं बच्चे मैसेज करना शुरू करते हैं, सर आज की क्लास अपलोड हुई कि नहीं। जबकि मैं शुरू के ही वीडियो में बताया था कि डेली 4 बजे से 5 बजे के बीच में 100% आपको क्लास अपलोड होगा। तो मैं डेली 4 से 5 के बीच में क्लास अपलोड करता हूं। आप लोग गलती करते हो, बेल आइकन नहीं दबाते हो। बेल आइकन दबाओ, वहां पे आपको ऑप्शन मिलेगा नोटिफिकेशन का, तो आप ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर देना। तो उससे क्या होगा कि जैसे ही मैं कोई भी वीडियोस अपलोड करूंगा तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। ये जनरल इंफॉर्मेशन था बेटा आपके लिए। और अकाउंट्स की पोर्शन की जो बात है तो अकाउंट्स का आप लोग 11th और 12th का क्लास देखते रहिए। मैं हर बार बोला फिर से बोला 11th 12th का आप लेक्चर देखते रहिए। प्लस जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका अकाउंट से रिलेटेड मैं उसका इंडिविजुअल लेक्चर भी बना रहा हूं। लेकिन जो रेगुलर मेरी 11th और 12th की क्लासेस चल रही हैं उसको भी आप देखते रहिए अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसमें मैं बहुत डिटेल में डिस्कशन करता हूं। और फिर से कर रहा हूं, मैं रिपीट कर रहा हूं, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है अकाउंट्स के कि हाँ बीएचयू बीकॉम एंट्रेंस में बहुत ज्यादा क्वेश्चन वहां से आता है उसका मैं इंडिविजुअली वीडियो भी बना रहा हूं। तो आज के टॉपिक को हम शुरू करते हैं फाइनेंशियल मार्केट का। पिछली क्लास में हम लोग क्या किए थे, कैपिटल मार्केट के बारे में डिस्कशन कर चुके थे। और वहां पे हमने देखा था फाइनेंशियल मार्केट 2 टाइप्स के होते हैं, कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट। तो हमने कैपिटल मार्केट के
बारे में डिस्कशन किया मनी मार्केट में। पिछली क्लास से रिलेटेड एक करेक्शन कर लेना बेटा, जब कैपिटल मार्केट के सिक्योरिटीज की हमने बात किया था तो उसमें गलती से आप ध्यान दोगे कि हमने जीरो कूपन बॉन्ड को कैपिटल मार्केट की सिक्योरिटी बता दिया था, वो जीरो कूपन बॉन्ड आपका मनी मार्केट का होगा। इस चीज को करेक्ट कर लेना हर कोई। अब बात करते हैं कैपिटल मार्केट के टाइप्स के बारे में। तो यहाँ पे क्या है, कैपिटल मार्केट के 2 टाइप्स हैं, एक है प्राइमरी मार्केट, एक है सेकेंडरी मार्केट। कैपिटल मार्केट को पूंजी बाजार भी बोला जाता है और फाइनेंशियल मार्केट को, जैसा कि हम पहले बताया, वित्तीय बाजार बोला जाता है। प्राइमरी मार्केट क्या होता है, अब इसके बारे में हम बात करते हैं। प्राइमरी मार्केट के बारे में बोला, इट इज ऑल्सो नोन एज न्यू इशू मार्केट। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज प्राइमरी मार्केट का आपका इस डायरेक्ट क्वेश्चन आता है बीएचओबी का इंटरेस्ट में कि प्राइमरी मार्केट इज ऑल्सो नोन एज, आप कर सकते हो न्यू इशू मार्केट, या न्यू इशू मार्केट इज ऑल्सो नोन एज। तो प्राइमरी मार्केट, इस चीज को आप अंडरलाइन कर लेना। और जो भी हम पढ़ा रहे बेटा, आप अपने कॉपी में नोट्स करते जाओ, यानी कि लेक्चर बस देख रहे हो, देखकर छोड़ दो। इसको आप अपना प्रॉपर नोट्स बनाते चलो कि जो एग्जाम के 1-2 दिन पहले बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। तो यहाँ पे प्राइमरी मार्केट को क्या बोला गया, न्यू इशू मार्केट है। सिक्योरिटीज आर परचेज एंड सेल फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, यहां पे क्या हो रहा है कि प्राइमरी मार्केट या हम कहें कि न्यू इशू मार्केट में जो भी सिक्योरिटीज होती हैं वो पहली बार खरीदी या बेची जाती है, एकदम फ्रेश सिक्योरिटीज होती है। कोई भी जब न्यू कंपनी फॉर्म होती है वो पहली बार अपने शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स वगैरह को बेचने चाहती है, तो वो जो मार्केट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी मार्केट या प्रारंभिक बाजार। कंट्रीब्यूट्स इन कैपिटल फॉर्मेशन, बिल्डिंग, प्लांट, फैसिलिटी एक्सेट्रा। अब देखिए प्राइमरी मार्केट का मेन क्या कंट्रीब्यूशन है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी बिजनेस एंटिटी में। इसका मेन क्या फायदा हो रहा है उनको कि जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ओपन होती है, आपको भी पता होगा कि स्टार्टिंग में सभी बिजनेस एंटिटीज को क्या होती है, कैपिटल की नीड्स होती है, और वो कैपिटल कैश या नॉन कैश दोनों हो सकता है। तो वो पैसा कहां से कंपनियों को मिलेगा, यही से प्राइमरी मार्केट से, मींस कंट्रीब्यूट फॉर फॉर्मेशन ऑफ कैपिटल, बिल्डिंग, प्लांट, फैसिलिटी। तो जो पैसा न्यू इशू मार्केट या प्राइमरी मार्केट से कंपनियों को मिलता है, उससे क्या कर सकती हो, अपने लिए बिल्डिंग, प्लांट, फैसिलिटी, जो भी उनको बेसिक रिक्वायरमेंट है कि एक बिजनेस को स्टैब्लिश करके स्टार्ट करने के लिए, वो सब के सब रिक्वायरमेंट कहां से फुलफिल होते हैं, प्राइमरी मार्केट के थ्रू। सिक्योरिटीज की बात करें कि मीन्स प्रतिभूतियां, कौन कौन सी ऐसी सिक्योरिटीज हैं जो बेसिकली प्राइमरी मार्केट में परचेज या सेल की जाती हैं, तो वो है क्या नाम से, शेयर्स, अंश, डिवेंचर, बॉन्ड्स, अदर सिक्योरिटीज, बहुत सारी और सारी आएंगी। अब याद रखना, शेयर डिवेंचर के बारे में आप अकाउंट्स में भी पढ़ चुके हो, ठीक है, क्लास 12th में, और फिर बिजनेस स्टडीज में भी पढ़े हो क्लास 11th में। ये सब चीजें आप देखो, यहां से आप ग्रैस्प करने की कोशिश करोगे। देखो इंपॉर्टेंस ऑफ द टॉपिक एंड क्वेश्चन आपको कितने ज्यादा यहां से मिलने वाले हैं कि कहने का मतलब आपका शेयर डिवेंचर जो है फाइनेंशियल मार्केट में कवर हो रहा है, बिजनेस स्टडी में कवर हो रहा है, प्लस अकाउंट्स में 3 जगहों पे आपके क्या हो रहे हैं, ये टॉपिक कवर हो जा रहा है कि जहां से क्या हो सकता है कि अब शेयर से रिलेटेड क्वेश्चन अकाउंट में पूछ दिया जाए तो कोई नहीं कह सकता कि अरे सर ये तो फाइनेंशियल मार्केट का टॉपिक था। नहीं, आप अकाउंट में भी पढ़े हो बेटा, बिजनेस स्टडीज में भी पढ़े हो, प्लस फाइनेंशियल मार्केट में, सब एक दूसरे से कोरिलेट करने वाले हैं। अब बात करते हैं मेथड्स कि कौन कौन से ऐसे तरीके हैं कि जो प्राइमरी मार्केट में सिक्योरिटीज की परचेजिंग एंड सेलिंग होती है, कैसे होती है, उसको हम बात कर रहे हैं। पहला है पब्लिक इशू थ्रू प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस क्या होता है, हिंदी में इसको विवरण बोलते हैं। अब ये भी देखो, आप क्या किए हो कि बिजनेस स्टडीज और 12th के अकाउंट्स में पढ़ चुके हो कि प्रोस्पेक्टस क्या होता है, कि आप इसका हमें थोड़ा सा आंसर कमेंट बॉक्स में बताने वाले हो। ये आज के लिए का आपका टास्क हो गया। और अब हम बात करते हैं कि जब भी कोई कंपनी क्या करती है कि फर्स्ट टाइम अपने शेयर्स को बेचना चाहती है, तो सबसे पहले इनिशियली में उसको अपने बारे में इंफॉर्मेशन देना होता है कि आप भी जैसे स्कूल में जाते हो एडमिशन लेने, तो एक आपको मिलता होगा बुकलेट, जिसपे देखोगे आप ध्यान से केयरफुली पढ़ोगे, प्रोस्पेक्टस होता है। उसमें क्या होता है कि स्कूल के बारे में सब कुछ इंफॉर्मेशन दिया होता है, मीन्स कितने फैकल्टीज हैं, नॉन टीचिंग या टीचिंग फैकल्टीज, क्या क्या फैसिलिटीज हैं, बसेस, क्लासरूम्स कैसे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्लास में कैसे थे। उसी तरीके से जब कंपनीज को फंड्स की नीड्स होती है, तो किसी से भी पैसा लेने के पहले उसको अपने बारे में बताना पड़ेगा ना। तो जो कंपनी अपने बारे में इंफॉर्मेशन देती है, उस जिस भी बुक में देती है, उसको बोला जाता है प्रोस्पेक्टस, जिसको हम बोलते हैं। मीन्स जब पहला क्या है, थ्रू द इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस, जब भी जनरल पब्लिक को आप क्या कर रहे हो कि कंपनी
फंड्स की डिमांड करने जा रही है तो सबसे पहले प्रोस्पेक्टस इशू करेंगे, लोग पढ़ेंगे, सारा इंफॉर्मेशन देखेंगे। उसमें क्या रहेगा, बहुत सारा इस प्रोस्पेक्टस के टॉपिक को हम जब बिजनेस स्टडीज की क्लास लेने वाले हैं उसमें और अच्छे से डिस्कशन करने वाले हैं, इसलिए जरा सी कंफ्यूजन हो कि ये आपका दोनों जगह का टॉपिक है। ओके, ऑफर फॉर सेल, अब ये क्या है, सिक्योरिटीज ऑफर टू इंटरमीडिएरीज who buy whole lot and sell at higher price to public। अब देखो दूसरा ऑप्शन जो आ रहा है कंपनीज के पास में, कंपनियां क्या करती हैं कि बहुत सारे मीडिएटर होते हैं कि जब भी आप परचेजिंग एंड सेलिंग करते हो, जैसे अभी हम लोग नॉर्मल पब्लिक हैं कि अपने यहाँ तो पहली चीज जान रहा हो कि शेयर मार्केट में पैसा लगाना मीन फाइनेंशियल मार्केट में पैसा लगाना एक तरीके से बोला जाता है गैम्बलिंग है, जुआ है। कि अगर आप बोलोगे अपने घर में पापा हम शेयर मार्केट में पैसा लगाने जा रहे हैं तो सबसे पहले तो आप पीटे जाओगे कि जुआ खेलने जा रहे हो। मीन्स हमारे यहाँ का मेंटेलिटी बहुत अजीबोगरीब बन चुकी है कि लोग इसमें नहीं, क्योंकि यहाँ पे हाई रिस्क होता है। फाइनेंशियल मार्केट की जो बात हो रही है कि यहाँ पे आपके पैसे में बहुत ज्यादा डे टू डे मार्केट आवरली फ्लक्चुएट करता है। अगर आपको शेयर मार्केट फाइनेंशियल मार्केट के बारे में जरा सी जानकारी हो, कभी भी अपने चैनल पे देखो, हर सेकंड में शेयर मार्केट अप्स एंड डाउन होते हैं कि मीन्स एक सेकंड में आप करोड़पति बन सकते हो, एक ही सेकंड में आप क्या सकते हो, रोड पे आ सकते हो। तो इसलिए अपने यहाँ के इसके लिए थोड़ा सा निगेटिव इम्पैक्ट रखा जाता है। बट आप याद रखना लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से शेयर मार्केट बहुत ही अच्छा, कभी भी आप कहीं भी इन्वेस्ट करने जाओ लॉन्ग टर्म के लिए करने जाओ तो आपको बेनिफिट होने वाला। तो अब यहाँ बात हो रहा है ऑफर फॉर सेल की, तो सिक्योरिटीज ऑफर टू इंटरमीडिएट, जो मीडिएटर होते हैं कंपनियां क्या करती है उनको ऑफर कर देती है सारी सिक्योरिटीज, वो होल लॉट मीन्स पूरी की पूरी सिक्योरिटीज एक साथ खरीद लेते हैं और सेल क्या करते हैं एट ए हायर प्राइस टू पब्लिक। तो इससे क्या होता है कंपनीज को जो मतलब ग्राउंड लेवल पे एफर्ट लगाना होता है कि जनरल पब्लिक को कॉन्फिडेंस मिलेगा। अब आप ही सोचो कि कोई नई कंपनी आ रही बोले कि शेयर मेरा परचेज करो, एकदम न्यू कंपनी, क्या आप परचेज करने जाओगे? नहीं, जब तक कि आपको कोई गारंटी देने वाला ना हो कि नहीं हाँ एक कंपनी जो काम करने वाली इसका ऑब्जेक्टिव जो है वो सही है, कंपनी फ्रॉड नहीं करने जा रही। आजकल के टाइम में आप देखोगे बहुत ज्यादा ये काम होता है फ्रॉड, कि हमने कंपनी में पैसा लगाया, शुरू में कंपनी क्या करती है बहुत अच्छे ऑफर देती है, पैसा आप रात भर में दुगना कीजिए, ऐसे भी आते हैं लोग। तो वहां पे हम लोग क्या किए कि लालच में जाके पैसा लगाया और मेरा पैसा डूब गया। तो इन चीजों से बचने के लिए क्या होता है कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स केयरफुल होते हैं तो वो पैसा जल्दी नहीं लगाते। तो यही प्रॉब्लम कंपनी को ना हो, तो इसलिए क्या करते हैं कि इंटरमीडिएरीज के थ्रू क्या करता है, और इंटरमीडिएरीज को क्या फायदा है, को सेल कर देता है हायर प्राइस पे पब्लिक को, क्योंकि वो क्या होता है इंटरमीडिएरीज जो बेसिकली होते हैं, आगे आप देखोगे पढ़ाएंगे, ब्रोकर्स वगैरह होते हैं जो कि ये इस चीज की गारंटी देते हैं कि आप यहाँ पैसा लगाओगे वो डूबने वाला नहीं है। प्राइवेट प्लेसमेंट, अब देखो ये क्या है, प्राइवेट प्लेसमेंट और ऑफर फॉर सेल जस्ट लाइक सेम है। यहाँ पे क्या हो रहा है, नॉट टू पब्लिक मीन्स यहाँ पे जो आपकी सेलिंग हो रही है कि सिक्योरिटीज का शेयर डिवेंचर्स आप जो सेल कर रहे हो, यहाँ पे क्या करेंगी कंपनियां कि किसी डायरेक्ट पब्लिक को जाकर नहीं सेल करेंगे, मीन्स नॉर्मल आप कह सकते हो पब्लिक एट लार्ज को नहीं सेल करेंगे। ये सेलेक्ट कर लेते हैं कुछ लोगों को कि जिनसे बात करते हैं कि आप मेरा क्या करो कि शेयर्स है डिवेंचर्स है इसको सेल कराओ, उसके लिए उनको फीस दे देती हैं। तो अब यहाँ देखो इससे क्या होता है, यहाँ इसका प्रॉफिट क्या हुआ, प्राइवेट प्लेसमेंट का कॉस्ट सेविंग, बचत हो जाती है कंपनी को। अब एक कॉस्ट सेविंग की बात आई, कौन कौन सी कॉस्ट की बचत हो जाती, जैसे आप देखो ऊपर बात हुआ अभी प्रोस्पेक्टस का, एक कंपनी को क्या करना होगा कि प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ेगा। जब अगर हम करें डायरेक्ट पब्लिक इशू जा रही है, लेकिन प्राइवेट प्लेसमेंट में ये चीजें नहीं होने वाली, प्रोस्पेक्टस इशू करने की जरूरत नहीं क्योंकि गारंटी मिल गया। दूसरी चीज की टाइम पीरियड कम लगेगा, कि अगर लोगों को समझाने में कंपनी को यहाँ क्या हो सकता है, टाइम लग सकता है कि लोगों का फेथ कंपनी में बने, तब जाके लोग परचेजिंग एंड सेलिंग करें कंपनी से बॉन्ड्स वगैरह का या डिवेंचर सेल्स की। तो एक चीज यहाँ होता है कि इन सब कॉस्ट से, इन सब लागत से कंपनियां बच जाती हैं। तो एक मेन बात है कि यहाँ पे डायरेक्टली क्या हो रहा है कि कंपनी पब्लिक को नहीं सेल कर रही है, अपना एक कर सकते हो कि एक तरीके से एजेंट अपॉइंट कर लेती है, ठीक है। और कॉस्ट सेविंग, अब इसका जो कई सारी ऐसी कंपनियां हैं जो हमारी एंटिटीज हैं काम कर रही है, बेसिकली यूटीआई, एलआईसी, जनरल इंश्योरेंस, बहुत सारी कंपनियां हैं जो एक प्राइवेट प्लेसमेंट का काम करती है। मीन्स बहुत सारी कंपनियों के क्या करती हैं, शेयर्स डिवेंचर्स को सेल या बाई कराने का काम कराती हैं। यूटीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, एलआईसी का लाइफ इंडिया कॉर्पोरेशन, जनरल इंश्योरेंस तो नॉर्मल सी बात है। इन सब के बारे में आप बैंकिंग में पढ़ने वाले हो, सबके बारे में इंडिविजुअली मीन्स ए यूटीआई कब आया, एलआईसी की स्टैब्लिशमेंट कब हुई, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन कब आया, इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, हर टॉपिक आप बैंकिंग में कवर करने वाले हो। अब आगे आते हैं राइट इशू। अब राइट इशू क्या है,
राइट इशू का मतलब ये समझो बेटा कि जो कंपनीज एक्ट मेरी 1956 थे उसमें एक सेक्शन लगाया गया था कि बोला गया था कि जब भी कोई कंपनी फर्स्ट टाइम जैसे सिक्योरिटीज इशू कर ली ठीक है, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब वो सिक्योरिटीज इशू करने जा रहे हैं तो सबसे पहले वो करेंगे क्या, जो ऑलरेडी उनके शेयर होल्डर्स हैं, प्रीवियस शेयर होल्डर्स हैं, उनको ये राइट दिया जाएगा कि आप सिक्योरिटीज की बाइंग कर सकते हो। मीन्स मान लो कि हम एबीसी लिमिटेड में कुछ शेयर परचेज कर चुके हैं, आज की डेट में 10,000 शेयर रखे हुए हैं, फिर कंपनी क्या करेगी 2 साल बाद 3 साल बाद फिर से शेयर इशू करना चाह रही है, नया शेयर इशू करना चाह रही है, तो ऐसे में कंपनी को क्या होगा, वो बाउंड है कंपनीज एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग, वो क्या करे, नए इंसान को शेयर न सेल करके सबसे पहले मेरे को बोले कि नहीं मैं शेयर बेचने वाला हूं कि आप शेयर को परचेज करो। वो मेरे ऊपर है कि मैं परचेज करूं या ना करूं। मीन्स मेरे को कंपनी ने क्या किया कि राइट दिया कि आप शेयर परचेज कर सकते। अगर मैं परचेज नहीं किया फिर फर्दर कंपनी क्या कर सकती है, किसी और पर्सन को बेच सकती है। तो यही बात है ये राइट इशू। राइट इशू में भी आप ये पॉइंट ऐड कर सकते हो, कॉस्ट सेविंग। कंपनी को क्या जा रहा है कि जो ऑलरेडी जैसे हम कंपनी के प्रीवियस शेयर होल्डर है, पुराने शेयर होल्डर, तो कंपनी को हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोस्पेक्टस नहीं दिखाना है, हमें कॉन्फिडेंस में नहीं लेना है कि नहीं, क्योंकि हम पहले से उस कंपनी को बारे में जान रहे हैं। तो इन सारी चीजों से बच जाती है कंपनियां, जो यहाँ पे इन पॉइंट्स में आता है कि एजेंट अपॉइंट करो या प्रोस्पेक्टस इशू करो, ये प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। फिर आ रहा है EIPOs। EIPOs का बेटा फुल फॉर्म जो होता है कि इलेक्ट्रॉनिक इनिशियल पब्लिक ऑफर। इनिशियल पब्लिक ऑफर यहीं पे बात हो चुका है, फर्स्ट टाइम जो सिक्योरिटीज होता है ये यहाँ पे बात हो रही है इलेक्ट्रॉनिक। आजकल आप लोग भी जान रहे हो कि सब कुछ जो है कि आपका क्या हो चुका है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, मीन्स वन टच में, कि घर बैठे। अब क्या हो रहा है कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप घर पे बैठे हुए किसी भी कंपनीज की सिक्योरिटीज को परचेज कर सकते हो, सेल कर सकते हो, जब चाहे जो चाहे वो कर सकते हो, आराम से घर बैठे। तो वही बात यहाँ पे आ रही है, इलेक्ट्रॉनिक इनिशियल पब्लिक ऑफर। अब कंपनियां क्या कर रही है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करा रही है कि वहां से भी आप क्या करो, जाके जब फर्स्ट टाइम कंपनी शेयर इशू करने जा रही है तो परचेज कर सकते हो। यही है, इसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं करना है। अब हमारा जो कैपिटल मार्केट का सेकेंड टाइप है सेकेंडरी मार्केट। ये सेकेंडरी मार्केट आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से प्रीवियस क्लास में बताए थे कि सेकेंडरी मार्केट के जो सिक्योरिटीज हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ सेकेंडरी मार्केट को अगर आप देखोगे तो इसी को स्टॉक एक्सचेंज भी बोला जाता है, अभी आपको समझ में आएगा। तो हमें ये भी देखना है कि सेकेंडरी मार्केट में कौन कौन से हमारे कंट्रीज में, इंडिया में कौन कौन से स्टॉक एक्सचेंज है, टोटल कब वो स्टैब्लिश हुए, मीन्स उनका हेड ऑफिस कहाँ पे है, ये सारी चीजें हमें जानना है। ये सारे, और उसमें जितने भी टोटल स्टॉक एक्सचेंज हैं, कुछ स्टॉक एक्सचेंज ऐसे हैं कि जिनके बारे में भी हमें इंडिविजुअल लेवल पे डिटेल में डिस्कशन करना है। आने वाले 2 से 3 क्लासेस में हमारा फाइनेंशियल मार्केट का पूरा बीकॉम एंट्रेंस का जो टॉपिक है कवर हो जाने वाला है, इसलिए कि हम नेक्स्ट क्लास में स्टॉक एक्सचेंज को और अच्छे से करें, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज में बहुत सारे क्या हुए बेटा, चेंजेस हुए हैं कि कुछ स्टॉक एक्सचेंज बंद कर दिए गए। तो आपके लिए ये भी जानना जरूरी कि करंट में कितने स्टॉक एक्सचेंज हमारे ऑपरेट कर रहे हैं। तो इसलिए नेक्स्ट जो लेक्चर हमारा होने वाला है वो बेसिकली उसी पे होने वाला है। टोटल हम उसी पे फोकस करने वाले हैं, स्टॉक एक्सचेंज के बारे में, उस टॉपिक को खत्म कर देंगे पूरा। तो आते हैं, हम देखते हैं सेकेंडरी मार्केट पे। तो सेकेंडरी मार्केट क्या है, सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज आर नॉट सोल्ड बाय कंपनी। ठीक, अब इसका मतलब क्या हुआ, सेकेंडरी मार्केट है कि जैसे अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप सोचो कि प्राइमरी मार्केट में क्या था, कंपनी जब फर्स्ट टाइम अपना शेयर्स या डिवेंचर सेल करना जा रही थी तो प्राइमरी मार्केट हो गया फर्स्ट टाइम। लेकिन मान लो हम कंपनी का शेयर परचेज कर लिए आज, कल को हमें 2 साल बाद 4 साल बाद पैसे की नीड्स है, अब हम कैसे करें। अगर कंपनी क्या करें, जब तक कंपनी नहीं करे, रिडेम्पशन नहीं करेगी है, पैसा मेरा वापस करने के लिए नहीं बोलेगी, तो हम क्या करें, उस दिन तक का इंतजार करें ना। उस प्रॉब्लम से बचने के लिए हमारा क्या आया, सेकेंडरी मार्केट आया। यहाँ पे क्या रहा कि जो शेयर होल्डर्स है, मीन्स एक कस्टमर दूसरे कस्टमर को क्या कर सकता है, शेयर डिवेंचर्स जो भी सिक्योरिटीज है उसको बेच सकता है या खरीद सकता है। वही बोला जा रहा है आपका कि सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज, मीन्स जो एकदम नई सिक्योरिटीज नहीं है, फ्रेश नहीं है, जो कंपनी डायरेक्ट नहीं इशू करने लगे, उसके बाद की जो भी सिक्योरिटीज है, मीन्स जो ऑलरेडी बेची जा चुकी है सिक्योरिटीज, उन सिक्योरिटीज का परचेजिंग और सेलिंग कहाँ होता है, सेकेंडरी मार्केट में हो रहा है।
सिक्योरिटीज आर नॉट सोल्ड बाय कंपनी। यहां पे याद रखना सेकेंडरी मार्केट में कंपनी नहीं बेचती है सिक्योरिटीज को, कोई भी नई कंपनी है वो नहीं बेचेगी, बल्कि जो उस कंपनी का ऑलरेडी शेयर होल्डर है या डिबेंचर होल्डर जो भी कस्टमर है, एक कस्टमर दूसरे कस्टमर को क्या करेगा, शेयर्स या डिबेंचर या जो भी कर सकते हो सिक्योरिटीज है उसको बेचेगा या खरीदेगा। यही बात हम करें एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स सोल्ड टू अदर इन्वेस्टर्स, मीन्स जो पहले से ऑलरेडी इन्वेस्टर है, पैसा अपना कंपनी में लगा चुके हैं, वो अपने सिक्योरिटीज को दूसरे इन्वेस्टर्स को, जो भी मतलब नीडी इन्वेस्टर्स है, जो भी परचेजिंग इन्वेस्टर है, उसको बेच सकता है। तो उससे क्या होगा कि तुरंत हमारा पैसा हमें जब भी नीड्स हो रही है तो मिल जाएगा। इसीलिए सिक्योरिटीज को लिक्विडिटी, तरलता भी बोला जाता है कि लिक्विड होती है। बहुत सारी सिक्योरिटीज अभी आप आगे देखोगे कि किसमें कितनी ज्यादा सेफ्टीज है पैसा लगाना, कि जब चाहो आप तुरंत उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हो और प्रॉफिट भी अर्न कर सकते हो। If there is no secondary market, investors cannot convert their securities into cash until and unless redemption made by the company। जो अभी हम बोले कि अब आप जरा सा कल्पना करो कि सेकेंडरी मार्केट नहीं होता है, दुनिया में सेकेंडरी मार्केट नहीं होता, तो प्रॉब्लम हमारे साथ क्या थी कि हम किसी भी कंपनी में अगर एक बार पैसा लगा दिए तो पैसा हमें तब तक वापस नहीं होगा जब तक कंपनी वापस न करने जाए, मीन्स जब तक कंपनी चले मेरा पैसा फंसा हुआ है। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सेकेंडरी मार्केट का बर्थ हुआ कि यहाँ पे क्या रहा कि कंपनी को जब वापस करना होगा करे, कोई दिक्कत नहीं है, हम अपनी सिक्योरिटीज को दूसरे को बेच देंगे, दूसरा तीसरे को, ऐसे क्या होता है प्रोसेस चलता रहता है। ओके, अब इसी सिक्योरिटी सेकेंडरी मार्केट की जो एक परचेजिंग और सेलिंग हो रही है, मीन सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज बाई और सेल किया जा रहा है, वो किस प्लेस पे किया जाएगा, किस प्लेटफॉर्म में किया जाएगा, वो प्लेटफॉर्म हमारा क्या है, स्टॉक एक्सचेंज है। स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप क्या कर सकते हो कि सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज की परचेजिंग एंड सेलिंग कर सकते हो। और ये जो स्टॉक एक्सचेंज है लगभग हर राज्य में, मीन्स हर स्टेट में है। अब बहुत सारे क्या हुए हैं, बंद हो चुके हैं स्टॉक एक्सचेंज, उसको हम बताएं, जैसा कि अगली क्लास में हम आपको बताने वाले कि टोटल स्टॉक एक्सचेंज कितने हैं, कब वो आए थे और कौन कौन से ऐसे हैं कि जो बंद भी हो गए, मीन्स स्टॉक एक्सचेंज आए भी और बंद भी हो चुके हैं, इसमें भी हमें देखना है। ये क्या है, इट प्रोवाइड्स प्लेटफॉर्म टू इन्वेस्टर्स फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज। अब स्टॉक एक्सचेंज का मेन केवल और केवल हम कह सकते हैं यही मोटो है, वो एक प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड करा रहा है कि जहां पे एक इन्वेस्टर दूसरे इन्वेस्टर को क्या करे, सिक्योरिटीज सेल कर सके या उससे खरीद सके। ये है, जैसे आप क्या है कि बिग बाजार है, विशाल मेगा मार्ट से बहुत सारे मॉल्स वगैरह आप देखते होंगे, वो मॉल्स क्या कर रहे हैं, आपको केवल एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं कि आप वहां से जाओ, जो भी आपके नीड्स की सामान है उसको परचेज करके आओ। और दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, वही मॉल क्या कर रहा है कि उन सारे मैन्युफैक्चरर को, उन सारी कंपनीज को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा रहा है, जो भी वो आइटम्स बना रहे हैं, जो भी प्रोडक्शन कर रहे हैं, वो उस प्लेटफॉर्म के थ्रू सेल कर सके नीडी कस्टमर को। सेम वो ऐसे ही स्टॉक एक्सचेंज आपका है कि अगर मेरे पास शेयर्स या डिवेंचर्स कोई भी सिक्योरिटीज है, हमें उसे बेचना है, तो हम कहां पे जाके बेचेंगे या कहां से हम परचेज करेंगे। सेकंड टाइम मान लो उन इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग नहीं, कंपनी नहीं है, तो वो काम हम कहां कर सकते हैं, स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू कर सकते हैं। एवरी स्टॉक एक्सचेंज हैज स्पेसिफिक लोकेशन। हमने जैसा बोला कि लगभग हर स्टेट में, इंडिया के लगभग हर स्टेट में क्या होता है कि अपना इंडिविजुअल स्टॉक एक्सचेंज होता है, लेकिन हमारे यहाँ आप लोग को भी पता होगा कि कुछ स्टॉक एक्सचेंज है जो बहुत ज्यादा फेमस है, जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है, एनएससी जिसको बोला जाता है, बीएससी बोला जाता है। 2-3 स्टॉक एक्सचेंज है जो नेशनल लेवल या हम कह सकते हैं इंटरनेशनल लेवल पे फेमस है। सबसे ज्यादा ट्रेडिंग एंड सेलिंग वहीं पे होती है कि जो भी परचेजिंग एंड सेलिंग होती है सिक्योरिटीज के, उसी स्टॉक एक्सचेंज में होती है। इसीलिए बाकी जो बता रहे कि बंद किए गए हैं, यही मेन ऑब्जेक्टिव है कि जब वहां पे उतना ज्यादा कस्टमर्स की क्या हो रही है कि भीड़ ही नहीं है, हम कह सकते हैं कि वहां पे कस्टमर अपना इंटरेस्ट नहीं शो कर रहे हैं, तो उनको रखकर क्या जरूरत है। अब बात आता है ऑपरेटर्स इन सिक्योर स्टॉक एक्सचेंज। ऑपरेटर्स का मतलब कि कौन कौन से ऐसे पीपल्स होते हैं। अब देखो स्टॉक एक्सचेंज वगैरह में क्या होता है कि डायरेक्ट कोई भी कस्टमर पैसा वो नहीं करता है, जो बहुत अच्छे से फाइनेंस के बारे में हम कह सकते हैं शेयर मार्केट का एक्सपर्ट है, वो तो
अपना घर बैठे पैसा लगा सकता है शेयर डिबेंचर जिसमें भी लगाना हो। लेकिन अब आप सोचो, आपको पैसा लगाना, आपको तो कोई नॉलेज नहीं है, आपको एक ऐसा पर्सन चाहिए कि जो आपको गाइड कर सके कैसे आप किस सिक्योरिटीज में पैसा लगाओगे, किस कंपनीज में लगाओगे, ताकि आपको अधिक से अधिक मींस मैक्सिमम बेनिफिट आप अर्न कर सको। तो उस चीज के लिए क्या होता है कि बहुत सारे हमारे ऑपरेटर्स होते हैं जिसको स्टॉक एक्सचेंज ऑपरेटर बोला जाता है, जैसे ब्रोकर्स हैं, जॉबर्स हैं, बुल्स, बियर, स्टेक्स, ये 5 हमारे हैं कि जो स्टॉक एक्सचेंज में मेन रूप से क्या कर रहे हैं कि ऑपरेटर्स हैं स्टॉक एक्सचेंज के, जो क्या करते हैं कि कस्टमर्स को, नीडी इन्वेस्टर्स, कस्टमर ना बोल के हम जब फाइनेंशियल मार्केट की बात करते हैं तो हम इन्वेस्टर्स बोलते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे सिक्योरिटीज एंड बाइंग एंड सेलिंग का हमें प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराया जाता है, एक मार्केट प्रोवाइड कराया जाता है, तो इसलिए हम इन्वेस्टर्स ज्यादातर यूज करते हैं। तो ये जो हमारे ऑपरेटर्स हैं ये हमारा हेल्प करते हैं कि कौन से सिक्योरिटीज हम कब खरीदें, कब सेल करें, ठीक है। तो अगली क्लास में हम इस पे डिटेल में डिस्कशन करेंगे एक एक के बारे में कि कौन कौन से इनका क्या नाम है, एक किस नाम से जाने जाते हैं, ये भी याद रखना बेटा, किसको आप कर सकते हो मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो, क्योंकि इन पांचों को बारे में जब हम डिस्कशन करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में, आप देखोगे इनको और नामों से जाना जाता है, उसी नाम के बारे में अक्सर आपके बीएचयू बीकॉम एंट्रेंस में क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है कि जैसे आप बोल है आपके बियर्स हैं, ठीक है, तो इसको मंदी वाला, तेजी वाला, तरानी वाला भी बोला जाता है, बहुत इन्हीं में से सबको। तो अब ये पूछा जाता है कि मंदी वाला किसको बोला जाता है, या तरानी वाला किसको बोला जाता है, तेजी वाला किसको बोला जाता है। तो जब इसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन रहेगा तो उस क्वेश्चन के आंसर आप बड़े आराम से कर सकते हो। आज के लिए हम यहीं पे अपने क्लास को रखेंगे। इस क्लास से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन पाएंगे, मींस आपके बीएचयू बीकॉम एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से नीडी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो हम शाम को ग्रुप में प्रोवाइड कराएंगे। आपको भी पता होगा ग्रुप में 8 बजे तक क्वेश्चन पहुंच जाता है। हम क्लासेस को बेटा छोटे छोटे पार्ट में इसलिए डिवाइड कर दिए हैं ताकि मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन हम बना सकें। कि हम क्या कर रहे हैं, पॉइंट्स को जब डिवाइड कर रहे हैं तो उससे ये फायदा हो रहा है कि यहां से जैसे आज की क्लास हुई तो अधिक से अधिक कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको दें। अभी एक ही दिन में क्या करें कि 2 घंटे 3 घंटे का लेक्चर बना दें, तो उससे क्या होगा कि नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको जो मिलने वाले हैं वो कम हो जाएंगे। इसलिए हम क्लासेस को पार्ट में डिवाइड किए हैं। हम उम्मीद करते हैं 2 से 3 क्लास में मैक्सिमम फाइनेंशियल मार्केट को हम खत्म कर देंगे, फिर हमारा जो अदर सब्जेक्ट है वो स्टार्ट करेंगे। और ये भी ध्यान देना, कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे थे सर कौन कौन सा सब्जेक्ट आप कराने वाले हो, तो बेटा जब पहली क्लास आप मेरा देखोगे फर्स्ट वाला बीएचयू बीकॉम एंट्रेंस का, हमने आपको टोटल बताया था कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं आपके बीएचयू बीकॉम एंट्रेंस में और नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आते हैं। तो उसी में मैं ये भी बताया था कि कंप्यूटर का जो टॉपिक है, करंट इकोनॉमिक्स जो आपका है, प्लस मैथ्स, ये 2-3 टॉपिक हैं जिसको मैं नहीं कराने वाला हूँ। बाकी कॉमर्स के जितने भी टॉपिक है मैं सारा टॉपिक कराने वाला हूँ। आप बेफिक्र रहो, सब कुछ आपका होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस आप टच में रहो। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट्स होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हो आप, और वीडियोस को अपने अधिक से अधिक फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दो। और दूसरी चीज क्या है, जो 11th और 12th के आपके जूनियर्स फ्रेंड है उनको भी बता दो कि उनकी भी क्लासेस चल रही हैं अकाउंट्स की, तो वो भी क्लासेस अपनी कर सकते हैं। ओके, गुड लक, थैंक यू।